एडोब ड्रीमर है क्या, ठीक है। देखिए, वेबसाइट बनाने के लिए हमें टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है, और हमने अभी नोटपैड यूज़ किया। तो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, लेकिन नोटपैड जैसे मार्केट में बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल हैं। हमारे कोर्स में ड्रीमवीवर शामिल है। ड्रीमवीवर का एक फ़ायदा ये होता है कि मैं अपनी वेबसाइट डिज़ाइन भी कर सकता हूँ। हाँ, तो डिज़ाइनिंग में बड़ा हेल्प करता है। इसके कंट्रोल्स डायरेक्ट इंसर्ट हो जाते हैं और आपका जो भी टूल्स चाहिए वो ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ड्रीमवीवर का इंट्रोडक्शन है। तो ड्रीमवीवर है क्या। तो ड्रीमवीवर इज़ अ सॉफ्टवेयर फॉर मेकिंग वेबसाइट। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ड्रीम इज़ अ सॉफ्टवेयर फॉर डिज़ाइनिंग वेब पेजेस, यानी वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए हम ड्रीमवीवर पे काम करते हैं। दीज HTML वेब पेजेस आर फुली फीचर्ड। फुली फीचर्ड क्या मीन्स, क्या होता है कि इसमें अब तक की सारी चीज़ें अपडेट होती है उसमें। दिस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड WYSI ये टर्म है, जिसका मतलब है वाट यू सी इट वाट यू गेट इंटरफेस। जो आप देखते हो वही चीज़ आप बना सकते हो, यानी जिस तरह की चीज़ आप देख देख के बना रहे हो वही चीज़ आएगी 100%। वरना क्या होता है, कोड में हम कोड लिख रहे हैं एक तरफ से और डिज़ाइन कर रहे हैं दूसरी तरफ, तो दोनों में इंटरफेस में डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस से वेरी करता है। तो इसको वेब पेज एडिटिंग क्रिएट करना और एडिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। द ड्रीमवीवर सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स मैनी मार्कअप लैंग्वेजेस लाइक, यानी बहुत सारी मार्कअप लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, लाइक एच टी एम एल हम पढ़ के आ रहे हैं, एक्स एम एल भी है, CSS वेब की फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट वेब की जो है आप एनिमेशन लैंग्वेज कह सकते हैं। वैसे जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल की जाती है। हाँ, इसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। अच्छा, इट सपोर्ट इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन एंड जापानीज एक्सेट्रा, यानी डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट भी करता है। आप इसकी लैंग्वेज प्रेफरेंसेस चेंज कर दें तो आपका प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएगा। तो ड्रीमवीवर वाज डेवलप्ड बाय मैक्रोमीडिया। ड्रीमवीवर जो है मैक्रोमीडिया कंपनी ने फर्स्ट टाइम डेवलप किया था, और फर्स्ट टाइम के काफ़ी अर्से में उसको काम भी करता रहा। उस वो दौर था 90s का, यानी शुरू का दौर था। तो सन 2004 में ड्रीमवीवर जो है और फ्लैश शेडॉक दो यानी मैक्रोमीडिया के 3 प्रोडक्ट थे, कोर प्रोडक्ट 3 थे। एक था मैक फ्री हैंड, एक था ड्रीमवीवर, एक था एडोब फ्लैश। एडोब फ्लैश एनिमेशन के लिए यूज़ होता था, और जो है फ्री हैंड पे भी कुछ ना कुछ बनता था। मेरे ख्याल है वेक्टर डिज़ाइनिंग होती थी और इस पर वेबसाइट्स बनती थी ड्रीमवीवर पे। तो एडोब वालों ने देखा कि लोग जो वेबसाइट डिज़ाइनर है वो एनिमेशन के लिए फ्लैश यूज़ करता है, वो ड्रीम मैक्रोमीडिया पे जा रहा है, और जो है ड्रीमवीवर यूज़ करता है तो मैक्रोमीडिया पे जा रहा है। अब उन्होंने क्या किया कि अगर ये दो प्रोडक्ट हम खरीद लेते हैं तो यूज़र हमारे ही हद तक महदूद रहेगा, हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा। तो उसका एक अच्छा फैसला था, इसीलिए उन्होंने मैक्रोमीडिया से 2 सॉफ्टवेयर परचेज कर लिए। अब किसी कंपनी के 3 प्रोडक्ट हों और 3 में से 2 कोर प्रोडक्ट आप खरीद लेते हो कॉपीराइट्स के साथ, तो उसका एक ही प्रोडक्ट बचा। फ्री हैंड की कॉम्पिटिटर बहुत थे मार्केट में। एडोब ने फ्री हैंड भी खरीद लेता है, लेकिन फ्री हैंड ऐसा उसके पास एक इमेज रेडी का सॉफ्टवेयर था जो आगे जाके इलस्ट्रेटर के नाम से अपग्रेड कर दिया, चेंज कर दिया, एडोब इलस्ट्रेटर समझना। तो उससे क्या हुआ कि जो है ना ये ड्रीमवीवर तो सही रहा, एडोब फ्लैश और वो चलते रहे। फिर क्या हुआ कि एडोब फ्लैश 2015 में ऑब्सोल्यूट हो गया। उसके बाद चीज़ें वेब पे सपोर्ट नहीं आ रही थी इसकी, तो फिर ड्रीमवीवर ने उस सॉफ्टवेयर को ड्रॉप कर दिया और JQuery वगैरह इन कर दिया इसी ड्रीमवीवर के अंदर। सॉरी, ड्रीमवीवर बोला, एडोब वालों ने। तो उन्होंने जो है फिर ड्रीमवीवर के साथ JQuery और दूसरी चीज़ें ऐड की। वैसे भी सपोर्ट तो शुरू से चलती हुई आ रही थी वेब की, तो वो इसलिए हुआ। फीचर ऑफ ड्रीमवीवर क्या है, फ्लेक्सिबल है, फास्ट है कोडिंग। यानी फ्लेक्सिबल कोडिंग मीन्स इसको कोड करने के कई तरीके हैं। डायरेक्ट आप डिज़ाइन में लिखने से तो बैक एंड पे कोड खुद बनता है HTML बेस्ड, और इसके अलावा आप बैकएंड से काम करो, डिज़ाइनिंग को भी यूज़ करो, दोनों भी उसको यूज़ करके काम कर सकते हैं। तो आप जो है बहुत आसानी से HTML और CSS और दूसरी वेब की जो स्टैंडर्ड लैंग्वेजेज हैं वो सीख सकते हैं। वेब की स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है आपकी HTML, वो लाजमी आनी चाहिए जो हमने मैनुअल सीखी है। अच्छा, अब उसके बाद ड्रीमवीवर में साइट कैसे सेटअप की जाती है, मल्टी कलर CGI, इसके सारे फीचर्स आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने नेट से लिया है, आप भी नेट से ले सकते हैं। ड्रीमवीवर डाउनलोड कर लेंगे गेट इनटू PC से। कैसा तरीका है कि हम यहाँ पे आएंगे और
यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट इनटू पीसी, और ड्रीमवीवर का जो भी आप करंट वर्जन चाहिए वो आप ले लें यहाँ से। मैंने कहा एडोब ड्रीमवीवर, सर्च किया मैंने तो मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। और मैं इस पर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद ये नीचे बॉटम में आके एक तो इसके बारे में डिटेल्स है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, प्लस हम यहाँ से इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। वो प्रोटेक्टेड होता है, पासवर्ड 73 होगा। अच्छा, ये यहाँ एक ऑप्शन होता है हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। इस वीडियो को ज़रूर देख लें या वीडियो को डाउनलोड करके रख लें, जब भी इंस्टॉल करें उसको देखें। इससे फ़ायदा ये होगा कि प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा और फिर आपको कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको बंद करते हैं। अब हम आते हैं अपने नोट्स पे दोबारा। नोट्स मेरा कहाँ था, ये रहा। तो ड्रीमवीवर आपने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया, सेटअप चलाया, सेटअप उसमें से चलना शुरू होगा, और यहाँ पे आपका टॉप पे यहाँ पे परसेंटेज फुल लिखी जाएगी। प्री लोडर कुछ के नीचे होते हैं, कुछ के टॉप पे होते हैं। अच्छा, आपने डिफ़ॉल्ट लोकेशन आपने बस नॉर्थ अमेरिका का अगर चाहें तो इंटरनेशनल कर दें और कंटिन्यू कर दें, कंटिन्यू हो जाएगा। तो ड्रीमवीवर इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे पूरा कंप्लीट जो है इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा होगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक दफ़ा रीस्टार्ट करना सिस्टम को और खोल दें। जब आप खोलेंगे तो आपके सामने ये इस तरह की विंडो आएगी, आई एम न्यू ड्रीमवीवर, यानी नए फीचर्स वगैरह होंगे। तो आई एम न्यू करेंगे तो आपको फीचर्स के बारे में हेल्प आती रहेगी। नो आई एम नॉट न्यू, नो आई एम न्यू, सॉरी यस आई हैव करेंगे तो आपको फिर उसकी डिटेल मिल जाएगी। न्यू होगा तो आपको सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा ये बताएगा। फिर आपके पास ये अगली विंडो आएगी जिसमें वर्क स्पेस यानी काम करने की जगह कैसी सेट करना चाहते हैं। अगर आप डेवलपर हैं तो आप यहाँ पर डेवलपर ये कर सकते हैं, अगर आप कोडर हैं तो आप कोडिंग कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर कहा मैं डेवलपर हूँ तो आप यहाँ पर कोडिंग के आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप डिज़ाइनर हो या नॉर्मल स्टैंडर्ड पर काम करो तो नॉर्मल रहता है, यानी आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए भी हेल्प मिलती है। फिर इंटरफेस है, चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, आप पहले से स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड से, फिर हम आगे आते हैं। तो अब हमारे पास वो कहता है कलर थीम चुनो। कलर थीम यानी किस तरह का सॉफ्टवेयर थीम चाहिए आपको, डार्क कलर में चाहिए, लाइट में चाहिए, जैसा आप थीम सेलेक्ट करो वो इंटरफेस वैसा सेलेक्ट कर लेगा। फिर उसके बाद ये ऑप्शन आएगा यहाँ पे स्टार्ट अप सैम्पल फाइल को सैम्पल फाइल से शुरू करना है, नया फोल्डर से शुरू करना है, या कोई वीडियो देख के काम करना है, आप तीनों कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपका ड्रीमवीवर का इंटरफेस ये रहा। इंटरफेस में क्या होता है, यहाँ पे यानी वेलकम स्क्रीन कहेंगे हम इसको। यहाँ से मैं न्यू फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, इस फाइल को पहले से बनी हुई किसी फाइल को ओपन कर सकता हूँ, प्लस जो जो फाइल मेरी ओपन होती जाएंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होती जाएंगी। मेरे पास इंस्टॉल ड्रीमवीवर तो मैं इसको ओपन करता हूँ, और ये देखिए वेलकम स्क्रीन में मेरी रिसेंट फाइल जो लास्ट टाइम मैंने जिन पर काम किया वो आ गई है। राइट साइड पे यहाँ पे फाइल का फोल्डर होता है जिसमें मेरी तमाम फाइल्स नज़र आएंगी, और ये डॉम मैनिपुलेशन यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल किस तरह से बन रहा है वो यहाँ पे डिस्प्ले करता रहेगा। एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ आपको भाई कि ये जो फोल्डर यहाँ नज़र आ रहा है ये ड्रीमवीवर साइट बनाने के बाद नज़र आ रहा है, इससे पहले नज़र नहीं आ रहा। ड्रीमवीवर साइट होता क्या है, देखो वेबसाइट बनती है रिलेटिव बेस पे, वेबसाइट में इमेज रिलेटिव होते हैं, वेबसाइट में हाइपरलिंक रिलेटिव होते हैं, एक पेज से दूसरे पेज को कॉल करना है जिसे लिंक कहते हैं वो भी रिलेटिव है, हर चीज़ रिलेटिव है ना। तो रिलेटिव में ड्राइव लेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, करंट फोल्डर जहाँ फाइल है वहीं से सबका इस्तेमाल कर रहा है। तो उस सूरत में मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे सबसे पहले आपकी फोल्डर में आऊँगा, 7 में था, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ 6 to 7 मंडे 6 to 7। ओके, मैंने ये फोल्डर इसमें डाल दिया। अब इसमें आया और एक यहाँ नया फोल्डर बनाऊंगा ड्रीमवीवर के नाम से। यहाँ पर आके मैंने न्यू ड्रीमवीवर फोल्डर पर क्लिक किया, ड्रीमवीवर, मैं DW कर लिया, बहुत ज़्यादा करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे इमेजेस और वीडियोस कॉपी कर लूँगा, ये दो चीज़ें चाहिए बस, ये बहुत है। यहाँ गया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया मेरे पास, ठीक है, इमेजेस ऐसे। अब मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर को सिंक्रोनाइज करना है, क्योंकि मैं एक वक्त में अगर एक पार्टी से ज़्यादा का काम करूँगा
तो मैं अपने फ़ोल्डर को सिंक्रोनाइज कर दूंगा, जिससे क्या होगा, जब मैं उस फोल्डर को फोकस करूँगा ABC कंपनी की वेबसाइट, तो उसके ही डॉक्यूमेंट आएंगे। जब मैं सारे डॉक्यूमेंट बंद करके दूसरे किसी फोल्डर को फोकस करूँगा तो दूसरे फोल्डर के डॉक्यूमेंट आएंगे। ये इसकी बड़ी ज़बरदस्त वो है अचीवमेंट। जैसे यहाँ फोल्डर नज़र आ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, मैं साइट पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे। मेरे पास क्योंकि यहाँ पर साइटों का अंबार लगा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मैनेज साइट पर क्लिक करूँगा। आप किसी साइट को मैनेज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 to 6 वाले को एडिट करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनाब अपना DW 6 to 7, ठीक है। अगर ये नाम पहले से लिया हुआ होगा तो यहाँ रेड कलर का निशान आ जाएगा। फोल्डर कहाँ से लेना है, मैं यहाँ पे गया और आपका HTML के अंदर सॉरी मंडे 6 to 7, और उसके बाद यहाँ पर आगे ड्रीमर का फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, सेव कर दिया और डन कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ ये 2 फोल्डर आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा जो मैंने अभी रखा है। अब अगर मैं किसी दूसरी वेब ड्रीमर साइट को खोलता हूँ, जैसे मैंने अब किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो इससे ज़्यादा क्लाइंट भी हैं, तो मैं एक कंपनी की वेबसाइट बना रहा हूँ, अचानक दूसरे क्लाइंट को बनाया मेरा कुछ करो, तो आपने यहाँ पे दूसरे क्लाइंट का डाटा एक्सेस किया, उसका डाटा आएगा। वापस अपने में जाना है तो आपको नाम उसी नाम से रखना है जिस नाम से कंपनी है। तो आपने DW 6 to 7 लिया, ये आपका, ठीक है। काम करना बहुत आसान है और ड्रीमर का बहुत फ़ायदा भी है हमें, तो हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके बाद मैं आगे आता हूँ। अब जो है मैं साउंड का इशू आएगा, अच्छा। इसके बाद और एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू पे क्लिक करके, और जनाब मेरे पास नई विंडो आएगी और इसमें कौन सी लैंग्वेज पे काम करना है, HTML, CSS, लैस, सैस, सास और SESS कह रहा था, और जावा स्क्रिप्ट, JSON, PHP। मैंने HTML सेलेक्ट किया फ़िलहाल। डॉक्यूमेंट का वर्जन ऑटोमेटिकली HTML5 आ रहा होता है, क्योंकि अपडेट है तो ये हर चीज़ हर स्टैंडर्ड को अपडेट रखता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट का टाइटल मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, अब आपकी मर्ज़ी है। DW क्लास 1 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और जनाब इसके बाद सिंपल यहाँ CSS की फाइल अटैच करनी है तो कर दें, नहीं तो आप सिंपल इसको क्रिएट करें और इसको सेव कर लें। सेव करते वक्त आपने लिखा है यहाँ पे class-1, ठीक है, सेव कर दिया। अब आपको HTML भी लिखना नहीं पड़ा, वो खुद आ गया। प्रीव्यू कैसे चेक होता है, प्रीव्यू होता है आपका F12 से, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में। फाइल में आए, यहाँ पे रियल टाइम प्रीव्यू में आए, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो भी इंस्टॉल होंगे सबके नाम आ रहे होंगे। आप एडिट ब्राउज़र लिस्ट में जाके किसी भी ब्राउज़र को प्राइमरी बना सकते हैं, प्राइमरी F12 से आएगा, सेकेंडरी कंट्रोल F12 से आएगा। मैंने F12 दबाया तो मेरे पास एक विंडो आ गई, ठीक है। और मैं जैसे इसको सेव करूँगा, अभी मैंने कुछ लिखा ही नहीं है तो विंडो ब्लैंक आ रही है, लेकिन मैंने इसका टाइटल दिया हुआ है, टाइटल आ रहा है, ठीक है, ओके। अब मैं वापस इधर आता हूँ और अब मैं ड्रीमर में आता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैं पिछली क्लास में करता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 लिया, मैंने यहाँ पे लिखा इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंटर किया। यहाँ पे मैंने लिखा पैराग्राफ, जैसे मैं P लिखूँगा और ब्रैकेट क्लोज करूँगा, देखें क्लोजिंग टैग खुद बन रहा है। मेरे लिए काम आसान हो गया ना। तो वो जिस तरह से बनाना है उसकी सेटिंग दी हुई होती है प्रेफरेंसेस में। आपने लिखा इन्फो चैनल, अब मसला ये है कि ये चीज़ें तो मेरे सामने बन गई। अब इसको कैसे हल करेंगे, मसले को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान सा तरीका है। और मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं वेब पेज मेरा क्रिएट हो गया। इसके 3 व्यू होते हैं, एक होता है कोड व्यू। कोड व्यू में मैं यहाँ पे कोडिंग देख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये इसका इंटरफेस कुछ ऐसे आता है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे टूल बार ऐड हो जाए और यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड हो जाए, जैसे इसके क्लासिक वर्जन्स में होता है। तो बहुत आसान सा तरीका है। हम यहाँ पे आते हैं अपना इंसर्ट में, ये तमाम वो टूल है जो हम इंसर्ट कर सकते हैं।
हाइपर लिंक इमेज वगैरह। और इसका मेन्यू भी है, मेन्यू भी सेम तकरीबन यही चीज़ लिखी हुई होती है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पैलेट को यहाँ से खींच के बाहर निकालता हूँ। किसी भी पैलेट को मैं खींच के बाहर निकाल सकता हूँ, एनी पैलेट को, और किसी भी पैलेट को कहीं पे भी जोड़ सकता हूँ। जहाँ जोड़ना होगा वहाँ ब्लू कलर की लाइन आ जाएगी। अच्छा, अगर कोई चीज़ गलत हो जाए, कोई चीज़ हिल जाए, कोई चीज़ ख़राब हो जाए, बंद हो जाए, आप विंडो में आइए, वर्क स्पेस में आएँ और इसको रीसेट कर दें, सारी चीज़ें अपनी जगह बराबर हो जाती हैं। तो काम तो आसान हो गया, लेकिन अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे। और जनाब, अब जो हम यहाँ पे काम करने जा रहे हैं वो है आपका ये इंसर्ट मेन्यू लिया मैंने, इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग करके बाहर निकाला। ठीक है, इस मेन्यू को मैंने तो ऊपर वाली टिप से पकड़ा और यहाँ पे लेके गया। जहाँ पे ब्लू कलर आएगा वो यहाँ अटैच हो जाएगा, ये यहाँ पे भी चिपक सकता है। ठीक है, मैं इसको अगर टॉप पे ले जाता हूँ तो ये टॉप पे भी ऐड हो जाता है। टॉप पे ऐड करना ज़्यादा बेहतर है, एज अ टूल बार यूज़ कर सकते हैं हम इसको। ड्रीमवीवर के जितने भी क्लासिक वर्जन है उसमें टूल बार टॉप पे दिया हुआ होता है। तो मैं हमेशा इस स्टाइल पे इसलिए जाता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता फ़र्क, कि भाई काम करने का तरीका आपको पता चाहिए। आप यहाँ से भी टूल इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन बार बार आपको मेन्यू में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये टूल सामने, तो सामने से यूज़ कर सकते हैं। तो ये वजह है। तो बहरहाल मैं यहाँ पर आऊँगा, प्रॉपर्टी दी हुई है, प्रॉपर्टी क्लिक की, प्रॉपर्टी भी आ गई। अब प्रॉपर्टी भी आप कहीं पे भी अटैच कर सकते हो। ठीक है, मैं इस प्रॉपर्टी को लेके आता हूँ बॉटम साइड पे, और यहाँ पे ये ब्लू लाइन आ गई तो ये अटैच हो गया। यहाँ पे भी ब्लू लाइन आई थी, उसने अटैच कर दी। यहाँ पे ब्लू लाइन आई, उससे इसको अटैच कर दिया। तो ये इतना आसान तरीका होता है चीज़ों को अटैच करने का। ठीक है, इसके 3 व्यू होते हैं। एक होता है कोड व्यू। कोड व्यू में क्या होता है, ये सारा का सारा कोडिंग वाला काम है। दूसरा होता है स्प्लिट व्यू। स्प्लिट व्यू में आपका पास यहाँ पे स्प्लिट डाटा होता है। और तीसरा होता है डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में आप क्या करते हैं भाई, यहाँ पे आपने यहाँ पे सिंपल काम करना शुरू किया, बैक एंड पे कोड खुद जनरेट होगा। सेव किया फाइल को, और आप यहाँ पे देखो आपके पास कोड व्यू में चीज़ें जनरेट हो गई। फिर मैं दोबारा स्प्लिट व्यू में आऊँगा और मैं कहता हूँ ये हटा देता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, ख़त्म हो गया। फिर मैं यहाँ आ गया, मैंने यहाँ पर कुछ लिखना शुरू किया। देखिए नीचे अपडेट हो रहा है हाथ के हाथ, पर की पर ऑब्जेक्ट अपडेट हो रहा होता है। ये बड़ा ज़बरदस्त चल रहा होता है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा। हमने फ़ोटोशॉप पे ग्रेडियंट बनाया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये BG1 के नाम से इस तरह से है। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, इस ग्रेडियंट को फ़ोटोशॉप में लेके जाते हैं। तो मैंने इसको सेव किया हुआ है एज अ JPG, और मैं यहाँ पे पेज प्रॉपर्टी में आऊँगा, और जनाब हमने यहाँ पे इसको लिया, इस इमेज को अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया। अगर मैं सिंपल रिपीट रखता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल रिपीट भी होता है, जो कि मज़ा नहीं करेगा। और अगर मैं चाहूँ तो इसको सिर्फ एक्स एक्सिस पे रिपीट करना चाहता हूँ, एक्स एक्सिस पे रिपीट होगा। रिपीट तो हो रहा है, लेकिन लास्ट में कलर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट कलर से मैच कर देता हूँ। मैं यहाँ पे पिकर पे क्लिक करूँगा, वेब पेज में से कहीं से भी मैं कलर पिक कर सकता हूँ। मैंने क्लिक किया और ओके यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर दिया। अब मेरे वेब पेज पे ग्रेडियंट ऐड हो गया। ठीक है, देखिए मेरे वेब पेज पे पूरा एक परफेक्ट ग्रेडियंट चल रहा है। तो आज यहीं पे ऑफ करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।